इस तरह से हो गया, ये 2 और -2, ठीक है। ये 4 तरह का पॉइंट लिया था हमने। अब चारों पॉइंट को लोकेट कर दिया, और भी 2 पॉइंट बता रहे हैं, लेकिन ये चीज जान लें कि ये जो दोनों एक्सिस जो था, दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट किया किसी पॉइंट पे, वो तो ओरिजिन था, लेकिन इसके द्वारा प्लेन हमारा जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये इस 4 जो पार्ट है उसमें से प्रत्येक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ये है क्वाड्रेंट, है ना। ये क्वाड्रेंट जो है, क्वाड्रेंट यहां से शुरू होगा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। ये 4 का क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में हम चलेंगे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब कौन सा पॉइंट इस क्वाड्रेंट में गया, तो हम लोग अब पढ़ेंगे कि 3 and 4 lie in फर्स्ट क्वाड्रेंट, -2, 3 lie in second quadrant, -3, -2 lie in third quadrant. Similarly, 2 and -3 lie in fourth quadrant. तो इस तरह से एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन से पॉइंट इस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये तो बात आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ और पॉइंट, जैसे हमने लिया 0, 3, 0, -3, फिर 2, 0, 8, 3, -3, 0। तो अब पहले 0, 2, 0, 3, तो पहला क्या है, x 0 है, तो 0 का मतलब न तो राइट न तो लेफ्ट, यहीं पर कांस्टेंट हो जाएंगे। उसके बाद 3, तो x is 0, तो वहीं पर कांस्टेंट रहेंगे ओरिजिन पर, बट x is 0 तो कांस्टेंट हो गया, बट 3 y is 3 is पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए कहां चल रहा होगा, ऊपर की ओर। y जब 3 होगा तो 0, 3 यहां पर आएगा, ये हो गया 0, 3। 0 -3 होगा तो 0 और -3 नीचे आ जाते हैं यहां पर। उसी तरह से 2, 0 है तो पहले राइट साइड टूट जाएंगे और 0 यानी वहीं रह जाएंगे। ये हो गया 2, 0, ये हो गया 0, -3। अब उसके बाद अगला है -3, 0, तो -3 इधर पहले आ जाएंगे और 0 का मतलब वहीं पर रह जाएंगे, ये -3 और 0। थोड़ा सा ये ज्यादा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, इसको फिर से और हम जो आगे पढ़ाएंगे उसी में से रिवीजन करा देंगे। फिलहाल अभी हम लोग ये समझ लें क्या आज हम लोगों ने पढ़ा। पहले सबसे पहले कि ये जो है एक मैथमेटिशियन ने इसको इन्वेंट किया। इसके बाद इसमें जो है कार्टेशियन प्लेन में 2 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्योंकि प्लेन है इसमें, अगर सॉलिड रहता उसमें सॉलिड की बात आती तो उसमें 3 डायमेंशन होता है, तो 3 एक्सिस होगा। यहाँ जो है 2 एक्सिस होता है और 2 एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन होता है। इसके द्वारा 4 पार्ट डिवाइड होता है और प्रत्येक पार्ट जो है इस पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए ये जो है यहाँ पर ट्रिक बताया हमने कि x का अगर पॉजिटिव होगा तो राइट साइड जाएगा, x का नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड जाएगा, y का पॉजिटिव होगा तो अप जाएगा और y का नेगेटिव होगा तो डाउन जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए हम किसी पॉइंट को हम लोकेट करेंगे। लेकिन अगर उनमें से कोई एक 0 हो जाए, जैसे इसका x जो है 0, पहला जो है पॉइंट वो क्या है 0 और दूसरा कोई नंबर है तो 0, 3, यानी इसका x अगर 0 है तो यानी ये किस एक्सिस पे होगा, y पे। देखिए उल्टा, तो ध्यान में रखना अगर x जो है इसका यानी अब सीसा 0 तो x 0 देन इट लाई ऑन y एक्सिस। उसी तरह से अगर y 0 है तो इट लाई ऑन x एक्सिस। ठीक है, इस तरह से ध्यान में रखेंगे। अब इस पर और भी प्रश्न पूछा जाएगा। क्या 3 -2 ये कहाँ है, इसका लोकेशन पूछा जाएगा कि इसको कहाँ पर लोकेट करेंगे। ये x एक्सिस के ऊपर होगा या नीचे होगा, x एक्सिस के ऊपर होगा या नीचे, ये क्वाड्रेंट नहीं पूछा गया। तो ये x एक्सिस है
अब ये पॉइंट को लोकेट करेंगे तो 3 पॉजिटिव है तो 3 यहाँ आएंगे और -2 नीचे आएंगे यहाँ। तो ये जगह जो है वो एक्स एक्सिस से कहाँ है, नीचे है ना, ऊपर तो नहीं है, तो एक्स एक्सिस से नीचे है। तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा कि हाँ ये 3 - 2 जो है एक्स एक्सिस से नीचे। अगर पूछा ये कि क्या ये नीचे है तो हाँ नीचे है, क्या ये नीचे नहीं है तो नहीं है, ठीक है। यानी जिस पॉइंट को कहेगा, पूछेगा जिसके बारे में, तो उसके लिए हम उसको मन ही मन लोकेट कर लेंगे या कहीं रफली लोकेट करके तब फिर बताएंगे कि हाँ ये कहाँ पर है, नीचे है या ऊपर है। तो अभी इसमें पूछा जाएगा कि कहाँ है तो नीचे है, पूछेगा कि क्या नीचे है तो हाँ नीचे है, क्या नीचे नहीं है तो नहीं, नीचे नहीं है ऊपर है। उसी तरह से अगर ये पूछा जाए कि 2, 5 ये कहाँ होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे। ध्यान में रखना चाहिए कि अगर पहले क्वाड्रेंट में है तो इसमें बोथ पॉजिटिव होता है, दोनों क्या होता है पॉजिटिव, यानी पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव। बट इसके लिए पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इसके लिए पहले नेगेटिव फिर नेगेटिव ये, और इसमें पॉजिटिव, ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हम इस पर भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में है। जैसे इसमें पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, फोर्थ में चला गया, यानी फोर्थ क्या है, एक्स एक्सिस से नीचे। ये क्या है 2, 5 दोनों पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी एक्स एक्सिस से ऊपर। अगर इसी को पूछ देगा कि क्या ये बाई एक्सिस से राइट है या लेफ्ट है, तो बाई एक्सिस से किधर है, राइट है। ये कहाँ है, ये भी राइट है। अगर मिल गया -2, 3 तो ये कहाँ है, वाई एक्सिस से लेफ्ट है, ठीक है। इसको पूछेगा कि ये कहाँ है, तो ये x0 है, सो इट लाई ऑन वाई एक्सिस। तो ये कहाँ पर लाई करेगा, इट लाई ऑन वाई एक्सिस। उसी तरह से 2, 0 लाई ऑन एक्स एक्सिस। इस तरह से हम लोगों ने ये देख लिया है ना। अब जो कुछ बचा कुचा होगा उसको अगले दिन देखा जाएगा, या तो अभी और देखते हैं थोड़ा सा कि और क्या बता दिया जाए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा, और जहाँ पर दिक्कत होगी उसको हमें बताएंगे कि कहाँ पर परेशानी है। इस तरह से हमने देखा कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारी हो गई है। अब थोड़ी सी और जानकारी बची होगी, उसको नेक्स्ट मीटिंग में करके और उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दें और इसके बाद फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। ओके।